कर्नाटक के शहर हुबली में एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ पेश आया कि जिसे सुनकर और जिसे देखकर ईमान ताज़ा हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और वो वाकया क्या? वो वाकया ये है कि रास्ते में एक मज़ार शरीफ आ जाता है तो कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया तोड़ने का। कोर्ट के ऑर्डर हो गए, आ गए। अंजुमन वालों को, कमेटी वालों को जब इसकी खबर लगी कि कोर्ट का आदेश आ चुका है कि मज़ार शरीफ को तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने मुफ्तियान किराम से मशवरा किया, पूछा कि हजरत क्या किया जाए। क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है तो मुफ्तियान किराम ने मशवरा दिया कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदे वहां आराम फरमा हैं, जिनकी तदफीन वहां पर हुई थी, वहां से उनके जिस्म अक़दस को निकालकर दूसरी जगह पर दफन कर दिया जाए। तो तमाम कमेटी वाले इकट्ठा होते हैं और इलाके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों के अंदर एक हिम्मत आई उलमा इकराम के मशवरा देने पर। कमेटी वालों ने कब्र अनवर को खोल दिया। तो जब कब्र अनवर को खोला जाता है तो तमाम लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, शशदर रह जाते हैं कि 280 साल पहले जिन अल्लाह के वली को दफन किया गया था, उनका जिस्म तो जिस्म, कफन भी उनका सही सलामत है। कफन पर भी एक दाग और धब्बा नजर नहीं आता है। तो ये अल्लाह वालों की शान है। इसीलिए बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा कि ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आप वीडियो में देख सकते हैं, कमेटी वालों ने उनके जिस्म अक़दस को निकाला और दूसरी जगह कब्र अनवर खोदी जाती है और वहां उनके जिस्म अक़दस को रख दिया जाता है, वहां उनका मज़ार पुर अनवार बना दिया जाता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए, 280 साल के बाद कब्र की मिट्टी उनके जिस्म का बाल भी बेका ना कर सकी। तो जो लोग आज ये कहते हैं कि अल्लाह वालों को क्यों मानते हो, ये तो बर के मिट्टी में चले गए। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं, कहते हैं क्यों नबी पाक को आप हयात मानते हो, जिंदा मानते हो, क्यों ऐसा अकीदा या ईमान रखा करते हो। तो उन लोगों के लिए एक सबक है और ये अल्लाह तबारक व तआला दिखा रहा है उन बद अकीदों को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं कि ये तो एक वली की शान है, तो फिर हमारे नबी की शान का आलम क्या होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूं, वो लोग जो मुखालफत किया करते हैं, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, वो कहते क्यों मज़ार पे जाते हो, क्यों मानते हो, क्यों दुआएं मांगते हो। तो मैं एक अपना मौक़िफ़ बता देता हूं। उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? उलमा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि मज़ार वही होता है जहां कोई अल्लाह का वली दफन होता है, जिसमें अक़दस उनका वहां पर दफन किया गया हो। और आज ऐसे भी मज़ार हैं जहां किसी का कोई जिसमें अक़दस नहीं है, कोई अल्लाह का वली दफन नहीं है, कोई तारीख, कोई हिस्ट्री नहीं है। ख्वाबों की बुनियाद पर या किसी के कहने पर, या जहां हादसात बहुत ज्यादा होते थे, उस बुनियाद पर भी आज बहुत से लाइल्म लोगों ने, कम पढ़े लिखे लोगों ने मज़ारात बना दिए हैं और उन्होंने नाम दे दिया है। तो देखिए उलमा अहले सुन्नत का, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ यही है कि मज़ार वो है जहां कोई अल्लाह का वली दफन किया जाता है। और दूसरी चीज, आज जो मज़ारात औलिया पर ये जोहला इकराम जो जाहिल लोग हैं वो तूफ़ान बदतमीज़ी किया करते हैं, इसका अहले सुन्नत वल जमात से कोई लेना देना ही नहीं होता, वो उनकी जिहालत हुआ करती है। लेकिन मैं उन लोगों को ये दावत देना चाहता हूं जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी कर कर ये कहा करते हैं कि वो मर के मिट्टी में मिल गए और वो जिंदा नहीं है, उनका जिस्म खत्म हो गया। उनके लिए सबक है, वो एक दर्स है। देखिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उनसे दुश्मनी किया करता है, वो गोया अल्लाह से दुश्मनी किया करता है। तो अल्लाह के वली की शान होती है कि वो अपने मज़ार में भी रहता है तो जिंदा होता है, और उन्हें मौत आती जरूर है लेकिन एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए। कुरान का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अब मज़ारात औलिया पर जो लोग जाते हैं और जो लोग मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं ये अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मांगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट कोई सुन्नी नहीं मांगता है, उनके वसीले से, उनके सदक़े से दुआएं मांगा करते हैं। और यही इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है। उन्होंने बयान किया इस बात को कि जब आप मज़ारात औलिया पर जाओ तो दुआएं कैसे हमें मांगनी चाहिए। तो दुआ इसी तरीके से मांगे कि एक अल्लाह के वली नेक बरगुज़ीदा बंदे के सदक़े में, ए अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा, उनके सदक़े से जो मांगोगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर अता कर दिया करता है। और यही हमारा ईमान भी है, यही हमारा अक़ीदा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम व मर्तबा अपने वलियों को अता कर दिया है, वरना 280 साल बहुत हो जाते हैं। यहाँ तो 8 दिन के बाद देख लेना किसी बद अक़ीदा की कब्र को खोलकर जो कहता है
بدبو کے علاوہ کچھ نہیں آئے گی. اور یہاں آپ دیکھیں کفن بھی سلامت ہے, جسم بھی سلامت ہے. 280 سال کے بعد ایک جگہ سے اٹھانا کسی جسم کو ایک ناممکن والی بات لگتی ہے. سائنس تو کہتا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن یہ کرامتیں اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی دکھا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ولی زندہ نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ولی زندہ ہے. اللہ نے انہیں موت کا ذائقہ چکھایا, لیکن بات وہی آتی ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور شاعر کہتا ہے زندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا اس پر جہنم حرام لکھ دے گا. اور تو ان کے عشق میں ہستی مٹا کر دیکھ ذرا, خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا.